Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इरफान पाशा आपका खैर खा, आपका वेलविशर आपके साथ है। ऑक्सीटोसिन, आपने ये नाम तो सुना होगा। ये वो इंजेक्शन है जो गायों और भैंसों को लगाया जाता है दूध ज्यादा हासिल करने की गरज से। नाजरीन, आलमी इदारा सेहत यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले एक सर्वे किया था। वो सर्वे था गिद्धों की अमवात पर। पाकिस्तान में गिद्धें बहुत तेजी के साथ मरने लगी थीं और उनकी नस्ल के फना हो जाने का खदशा था, इसलिए सर्वे किया गया कि क्या वजह है कि गिद्धें मर रही हैं। जब उन्होंने मुर्दा गिद्धों के जिस्म के मुख्तलिफ सैंपल्स लिए, उन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया, उसमें कुछ ऐसे अज्जा मिले जो गिद्धों की अमवात का सबब बने थे। आप जानते हैं वो अज्जा कौन से थे? जी हाँ, वो थे ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन सुबह शाम भैंसों को लगाया जाता है। अमेरिकी कंपनी लिली ने ये इंजेक्शन सबसे पहले बनाया था और उन्होंने अपने डोजियर में ये लिखा था, यानी वो इंजेक्शन जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक डोजियर आता था, उस डोजियर में ये लिखा था कि ये इंजेक्शन गायों के लिए है, यानी गाय को लगाएंगे और वो भी 14 दिन में सिर्फ एक बार। भैंस के जिस्म का दर्जा हरारत गाय के निस्बत 3 से 4 डिग्री ज्यादा होता है। आप देखते हैं कि भैंसें अक्सर पानी में रहना पसंद करती हैं क्योंकि उनको दर्जा हरारत की वजह से गर्मी लगती है, पानी में वो खुश रहती हैं, जबकि गाय पानी की तरफ कम जाती है। नाजरीन, जब भैंस का बच्चा भैंस के पास जाता है, उसका दूध पीता है, तो भैंस अपना दूध थनों में अपने बच्चे के लिए उतार देती है और जब वो थनों में दूध आ जाता है तो हमारे जो गुज्जर बरादरी या जो हमारे दोधी हैं या जो किसान जिन्होंने भैंसें रखी होती हैं, वो लोग उस बच्चे को हटा देते हैं और उसके बाद उसका दूध निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं। लेकिन लालच और हिर्स की वजह से अब वो ये चाहते हैं कि वो जो किलो 1.5 किलो दूध उस बच्चे ने पी लिया है वो भी ना पिए और वो भी हम बेच दें, लिहाजा वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उस इंजेक्शन की वजह से भैंस के अंदर जो उसका जो दूध देने का अमल है वो तेज हो जाता है, उसका जो स्टिमुलेट हो जाता है, उस स्टिमुलेशन की वजह से दूध थनों में भर आता है और ज्यादा दूध हासिल करते हैं। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि थनों में इन्फेक्शन पैदा होता है, उस इन्फेक्शन से पीप पैदा होती है और दूध में शामिल हो जाती है। आप देखेंगे कि बसा औकात दूध आप जब पीते हैं तो उसमें एक बदबू आती है, बैड स्मेल होती है, जिसकी वजह से दूध पीने को दिल नहीं करता। बज़ाहिर दूध खालिस होता है और आप ये दावा करते हैं कि मैं सामने दूध जो गाय का या भैंस का वो निकलवा के लाया हूँ, हालांकि ऐसा हुआ ये है कि उसमें वो इन्फेक्शन ज़्यादा पीप मौजूद है जो दूध का हिस्सा बन गई है। आज माँ बाप को सबसे ज्यादा शिकायत ये होती है बच्चों से कि बच्चे दूध नहीं पीते। बच्चे कहते हैं हमें दूध में से बदबू आती है। दूध से मुतनफ़र करने की सबसे बड़ी वजह ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, जिससे बच्चे दूध के करीब नहीं जाते और माएँ कभी दूध के अंदर जामे शीरी डाल के देती हैं, कभी उसमें जो है वो कोई और चीज़ इस तरह से हॉर्लिक्स वगैरह या जायका बदलने के लिए कोई भी चीज़ उसमें डाल देती हैं जिससे बच्चे दूध पी लेते हैं। लेकिन इसके नुकसानात होते हैं। अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से नुकसानात हैं जो इंसानी जिस्म में पैदा होते हैं। नाज़रीन, वजह क्या है, क्यों इंजेक्शन लगाए जाते हैं? जब उनको पता है कि ये मौत का सबब है और बीमारियों का सबब है और उनकी अपनी भैंसों की जिंदगी भी इससे कम हो जाती है, तो क्यों ऐसा करते हैं वो? उसकी सिर्फ एक वजह है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और दूध की पूरी कीमत उनको नहीं मिलती है। एक तो दूध हम जो बाजार से खरीदते हैं जो कि आपको 80 रुपये लीटर, 70 रुपये लीटर मिलता है, लीटर भी ना कहें बल्कि आप कहेंगे किलो मिलता है, यानी वो 800 मिलीलीटर होता है। 70 से 80 रुपये लीटर आप लेते हैं। वो दूध जो दोधी है जिससे आपने खरीदा है जाकर, यानी जो बाजार में लाने वाले हैं दूध, जब वो वहां से खरीदते हैं तो वो 45 रुपये या 55 रुपये पर लीटर लेते हैं उससे, और आपको वो मिलता है 70 रुपये 80 रुपये पर लीटर। नाज़रीन, बहुत सारी दूध फरोश कंपनियां हैं जिन्होंने इनसे दूध का ठेका किया होता है साल भर के लिए। वो उनसे दूध लेती हैं 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये पर लीटर और आपको वो मिलता है
80 रुपए और बाज कंपनियों का तो 100 रुपए 120 रुपए विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस वो मार्केट में बिकता है। दोधी को या गुज्जर को या जिसके पास भैंस है वो अब जब चारा खरीदता है तो वो बहुत महंगा है। वो जो भैंसों की जरूरियात के लिए सब कुछ इंतजाम करता है वो सब इतना कॉस्टली हो जाता है कि 45-50 रुपए दूध उसको वारा नहीं खाता, इसलिए फिर वो दूध ज्यादा हासिल करने की गरज से इंजेक्शन लगाता है। नाजरीन, ये जो भैंसें जिनको इंजेक्शन लगता है, इसके जहां इंजेक्शन लगता है उसके करीब जो हड्डियां और उनके जोड़ होते हैं उनका रंग तब्दील हो जाता है और फिर वो हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं। आप ऐसी भैंसें देखेंगे जिन्हें कुछ ज्यादा अरसा इंजेक्शन लग जाता है तो वो लंगड़ा कर चलना शुरू कर देती हैं और फिर ये हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं और वो गाय और भैंसें जो हैं वो आखिरकार अपनी तबई मौत मरने की बजाय जल्दी मर जाती हैं। ये भैंसें जब जल्दी मरती हैं तो इन मरी हुई भैंसों को आगे बेच दिया जाता है। उन भैंसों का क्या करते हैं जिनको वो बेच देते हैं, इसको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आपको ये बताते हैं कि वो दूध जो ऑक्सीटोसिन की वजह से इन्फेक्शन और पीप से भरा हुआ है वो आपके जिस्म में क्या करता है। हमारे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है। बज़ाहिर उसका सर, उसका जिस्म प्रॉपर होता है, ग्रोथ हो चुकी होती है, लेकिन उसका दिमाग छोटा रह जाता है। इसे कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। हमारे पाकिस्तान के 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ की बीमारी का शिकार हैं। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब यह है कि दिमाग की ग्रोथ नहीं होती, इसलिए बच्चा जो है वो डल रह जाता है, जहानत के एतबार से पीछे रह जाता है और हमारी कौम दुनिया में बहुत सारे मामलात में इसलिए पीछे है कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत अब कम हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2005 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 44% बच्चे मीन्स 44% जो बच्चे हैं हमारे, यानी 100 में से 44 बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उनकी जहनी सलाहियतें उभर नहीं पाती और वो डंप रह जाते हैं। नाजरीन, ये एक खतरनाक ट्रेंड है जो हमारी कौम के साथ ये मजाक किया जा रहा है। नाजरीन, इसका एक और अफेक्ट हमारे गुर्दों पर होता है। हमारे गुर्दों के गिर्द एक झिल्ली होती है। सबसे पहले वो झिल्ली घुलती है, उस झिल्ली के घुल जाने के बाद गुर्दों का रंग तब्दील होता है, फिर वो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसकी रेशो पिछले 20 साल की निस्बत बहुत ज्यादा हो चुकी है। 20 साल पहले ये ट्रेंड कम था और अब ये ट्रेंड ज्यादा हो गया है और ये बीमारी यानी गुर्दों का सिकुड़ जाना और गुर्दों का नाकारा हो जाना, उनका काम न करना, ये अब बात आम होती चली जा रही है। तीसरी बीमारी जो इससे पैदा हो रही है वो है हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, यानी हमारा नर्वस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है और फिर हमारे अंदर सदमात को सहने या शॉक्स को सहने की सलाहियत खत्म हो जाती है और फिर इसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आसाबी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जब हमारे आसाब कमज़ोर होंगे तो हम शॉक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, घरेलू झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चों का शोर और दफ्तर में जो बॉस है उसकी डांट डपट और आपस के दोस्तों के मजाक, ये सब कुछ बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रहती है। और आखिरी चीज आपको बताऊं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि खास तौर पर जो बच्चियां हमारे यहाँ ये दूध पीती हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि छोटी उम्र में उनकी बलूगत हो जाती है, यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत छोटी उम्र में एक्टिव हो जाता है। उस सिस्टम के एक्टिव हो जाने की वजह से लड़कियां बहुत छोटी उम्र में बालिग हो रही हैं और उसकी वजह से सेहत और दूसरे अखलाकी मसाइल बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो अब मुस्तकबिल में बेहतरीन तरीके से दुनिया में पाकिस्तान और सब लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूध का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। दूध खुद खरीदें और वहां से खरीदें जहां से आपको पता हो कि इसमें इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। गो कि ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसका एक और हल है और वो ये कि आप जहां रहते हैं वहां अपने आसपास जो आपकी कम्युनिटी के 12, 15, 20, 25 लोग हैं, आप सब लोग मिलकर 1 या 2 भैंसें खरीद सकते हैं और उसे एक जगह पर रख सकते हैं।
ایک بندہ آپ وہاں پر رکھ لیں اور وہ روزانہ دودھ نکالے اور تمام جو لوگ اس کے شراکت دار ہیں ان میں تقسیم کر دیں. اس بندے کو آپ ماہانہ جو پیسے بنتے ہیں وہ آپ دیں. یہ دودھ آپ کو سستا بھی پڑے گا اور خالص بھی ہوگا اور آپ کی صحت کا ضامن بھی ہوگا. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ بات یقیناً پسند آئی ہوگی. اس خوفناک مسئلے کے بعد اس کا آسان حل بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے. یقیناً وہ حل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. نیچرل ہیلتھ آفیشیل یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے عرفان پاشا کو. اللہ حافظ.